हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुनो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 जीव जगत का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं, तो मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा, उनको बाईपास कर दूँगा, केवल और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 5 जगत क्लासिफिकेशन में किस जगत में नीले हरे शैवाल को स्थान दिया गया है। नीले हरे शैवाल को, साथ में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, साथ में मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। तो नीले हरे शैवाल आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, मिथेनोजन प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग मोनेरा में रखते हैं। तो मोनेरा में रखा गया है। आगे बढ़ता हूँ, आंसर है इसका मोनेरा। 5 किंगडम्स के क्लासिफिकेशन में एक कोश की हरे शैवाल को, एक कोश की हरे शैवाल, हरा शैवाल पादप हो गया, एक कोश की यूकैरियोटिक सेल हो गई। एक कोश की यूकैरियोटिक सेल को किसमें स्थान दिया गया? प्रोटिस्टा। किसने बनाया? हेकल ने। तो हेकल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है हमारे लीनियस ने। हेकल ने दिया 3 किंगडम जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा को डाल दिया। कोपलैंड साहब ने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और उन्होंने मोनेरा बना दिया। और उसके बाद 5वें हमारा आ रहा आर.एच. विटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फंजाई बनाया तो बनाया। तो 5 जगत वर्गीकरण में एक कोश की हरे शैवाल को किस में डाला गया है? प्रोटिस्टा में डाला गया। प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कवक अपना जो खाद्य पदार्थ है किस रूप में संग्रहित करता है? कवक अपना खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संग्रहित करता है। ये इसको रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहिए आपको इसी बार मिल जाए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कवक का स्टोरेज फूड मटेरियल अपना खाद्य पदार्थ जो संग्रहित कर रहा है किस रूप में संग्रहित कर रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर रहा है, ग्लाइकोजन और वसा। इस तथ्य के कारण विचार कीजिए साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, आप लोग यही जानते हो। तो थोड़ा सा ये है जो मैं आपको लिटरेचर शेयर करता हूँ, एनसीईआरटी के बाहर की बातें बताएगा। प्रोकैरियोटिक सेल है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन है। सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, बात सही है। जबकि ये प्लांटी में नहीं है, प्लांटी में कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल, और वो भी हर प्रोकैरियोटिक सेल नहीं। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी हैं जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सीकरण कर सकता है। तीनों ही बातें ठीक हैं, इसलिए इसको स्थान दिया गया है किसमें? प्लांटी में नहीं, इसको स्थान दिया गया है मोनेरा में। ठीक है, आगे चलता हूँ। तो लीनियस द्वारा ये हटाइए, इसमें आप भटक जाओगे। मैंने कहा केवल वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो आपके एनसीईआरटी के होंगे, जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं वो मैं आपसे शेयर भी नहीं करूंगा। आखिरी के 6-7 दिन चल रहे हैं, आप लोग को कंफ्यूज में बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जीवाणुओं के संबंध में सही या गलत कथन की पहचान कर लेते हैं। भाई जीवाणु सर्वाधिक प्रचुरता में मिलते हैं, ठीक बात है। जीवाणु चरम अवस्था में रहते हैं, ऐसी जगह पर भी रह सकते हैं जहाँ पर दूसरी लाइफ्स जो हैं वो रहना पसंद नहीं करती, दूसरे जीव वहाँ पे, लेकिन बैक्टीरिया रह लेगा, ठीक बात है। एक समूह के रूप में इसमें आपको देखेंगे, इस समूह में सबसे ज़्यादा उपापचयी विविधता देखने को मिलती है, ये बात भी ठीक है। इसमें आपको स्वयंपोषी मिल जाएंगे, स्वयंपोषी में रसोपोषी मिल जाएंगे, और आपको फोटोऑटोट्रॉफ भी मिल जाएंगे, और आपको हिट्रोट्रॉफ भी मिल जाएंगे। मृतजीवी परजीवी हर तरह का इसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको ये उपापचयी विविधता दिखाते हैं। ये अविकल्पीय अंतःकोशिकीय परजीवी हैं, ये कथन गलत है। अविकल्पीय अंतःकोशिकीय परजीवी का मतलब ऐसा जीव, ऐसा परजीवी जो केवल कोशिका के अंदर ही जीवन यापन करेगा, स्वतंत्र रूप में रहते हुए जीवन यापन नहीं करेगा, जो कि बात गलत है। तो आप इसी कथन को चुन लीजिए। जीवाणुओं के संबंध में कौन सा गलत कथन है कि वो ऑब्लिगेट, कह रहा जी वो ऑब्लिगेट हमारे पैरासाइट्स हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऐसा नहीं है, वो अंतःकोशिकीय अविकल्पीय अंतःकोशिकीय परजीवी नहीं होते। ठीक है जी, इसको चुन लीजिए। आगे बढ़ता हूँ। तो जो क्वेश्चन मैंने कहा एनसीईआरटी के बाहर का, उसको मैं बिल्कुल भी आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। अब ये कह रहा है ऐसे लक्षण की पहचान करें जो आज जीवाणु के लिए अद्वितीय नहीं है। तो कोशिका भित्ति की संरचना इसकी अद्वितीय है, कोशिका झिल्ली की संरचना अद्वितीय है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की संरचना इसकी अद्वितीय है, वसा अम्ल सिंथेटेज, फैटी एसिड सिंथेटेज, ये इसमें उपस्थिति होना अद्वितीय लक्षण नहीं है। इसको आप चुन लीजिए। आगे बढ़िए, हमारा जवाब हो जाएगा जो अभी आपको दिखाया। ठीक है, आगे चलता हूँ। कह रहा है जी वास्तविक जीवाणु के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
वास्तविक जीवाणु के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, तो कह रहा है कि एक समूह के रूप में अधिकतम चपापचय विविधता दिखाते हैं। ठीक बात है। कीमोसिंथेटिक जो स्वपोषी हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक पदार्थों के पुनर्चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सही बात है। विषम पोषी जीवाणु प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सही बात है। जीवाणु मुख्य रूप से विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में वह बीजाणु, अनुकूल नहीं विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में वह बीजाणुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है जी, तो हमारा ये वाला जो कथन है ये कथन गलत है, इसको चुन लीजिए, आगे बढ़िए। हाँ जी, डायटम्स कह रहा है, डायटम्स अपने आवास में बड़ी मात्रा में कोशिका भित्ति के डिपॉजिट्स को पीछे छोड़ देता है। तो कोशिका भित्ति इकट्ठी होती चली जाती है इसकी पानी की, ये जिस पानी में है समुद्र में ज़्यादातर, तो तलहटी में ये अपना ज़्यादातर इनका ये डायटमेसियस अर्थ जिसको हम बोलते हैं इकट्ठा होता चला जाता है। क्यों इकट्ठा होता चला जाता है? क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका की डिपोजिशन होता है। तो सिलिका के डिपोजिशन होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति जो होती है उसका विखंडन नहीं हो पाता, इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। इंडिस्ट्रक्टेबल होने के कारण जब इनका लाइफ स्पैन पूरा होता है ये यहाँ पानी की तलहटी में जाके इकट्ठा होते चले जाते हैं, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति जो है उसका विखंडन नहीं होता क्योंकि उसमें सिलिका डिपोजिशन मिल रहा है। तो सिलिका की उपस्थिति के कारण, कोशिका भित्ति में सिलिका की उपस्थिति के कारण इनकी कोशिका भित्ति अविनाशी नहीं होती। तो उनकी कोशिका भित्ति अविनाशी होती है, ये कथन सही है। कोशिका भित्ति अविनाशी क्यों है? क्योंकि सिलिका का डिपोजिशन मिल रहा है, इस वजह से। ठीक है जी, इसका जवाब ये हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका जवाब हो गया कि कोशिका भित्ति इसकी अविनाशी है क्योंकि उसमें सिलिका का डिपोजिशन मिल रहा है। देखिए, जो क्वेश्चन आपके बाहर का होगा, जो आपके बुक में जिक्र नहीं है, उसको मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, कई बार बोल चुका हूँ। केवल उसी का डिस्कशन करूँगा, आखिरी समय चल रहा है जिससे आपको आके ज़्यादा बर्डन ना हो। ठीक है, अब आइए इस वाले को देखें क्वेश्चन। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कवक के संबंध में कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कितने कथन सत्य हैं? बीजाणुओं के निर्माण से लैंगिक प्रजनन सामान्य बात है, बिल्कुल ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन करके वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। उनका शरीर कवक तंतुओं से बना है, ये बात भी ठीक है। ये बात भी ठीक है कि कवक तंतुओं से उनका शरीर बना है और कवक जाल बनाते हैं। कार्बनिक पदार्थों पर पाचन एंजाइमों का श्रावण करते हैं, फिर उसका जब पाचन मतलब बाहर हो जाता है डाइजेशन, तब वो उसको सक कर लेते हैं। तो पाचन उत्पादों को बाद में अवशोषित कर लेते हैं, ये बात भी ठीक है। तो मृत जो कार्बनिक कंपाउंड है उन पे ये रिलीज़ करते हैं अपने डाइजेस्टिव जूस, उसका विघटन कार्बनिक कंपाउंड्स का बाहर ही हो जाता है, उसके बाद ये उसको अवशोषित कर लेते हैं, ये बात भी ठीक है। कवक लगभग किसी भी कार्बन युक्त उत्पाद को, ये बात भी ठीक है कि इवन देन ये लिग्निन को भी हमारे कर सकते हैं विघटन। कवक सहजीवी संबंधों में प्रवेश नहीं करते, ये बात गलत है। कवक का शैवाल के साथ सहजीवी संबंध जो है लाइकेन और माइकोरिज़ा में भी ये होते हैं। हायर प्लांट्स की रूट्स की सेल्स के साथ ये माइकोरिज़ा के रूप में सहजीवी जीवन बिताते हैं, और यहाँ पे भी ये सहजीवी जीवन लाइकेन के रूप में एल्गा के साथ बिताते हैं। तो ये कथन पांचवें वाला गलत है। कितने कथन गलत हैं? निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? 4 कथन सत्य है, 1 कथन गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 कथन सही, 1 कथन गलत। ठीक है जी, आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं। ईडेबल मशरूम ज़्यादातर के नाम आपने सुने नहीं होंगे, मैंने कहा आखिरी में आपको परेशान नहीं करूँगा। आगे चलता हूँ। केवल वही आपके साथ में डिस्कस करूँगा जो आपके बुक के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं उनको मैं तुरंत बाईपास कर दूँगा। हाँ जी, अब कह रहा है कवक पादपों से मिलता जुलता। किन लक्षणों से कवक पादपों से मिलता जुलता? हरित लवक और परपोषी पोषण की कमी। तो हरित लवक की कमी तो पादपों में तो होती है, तो ये लक्षण नहीं हो सकता। लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट पादप में तो है। रिजेंबल प्लांट्स पूछ रहा, नहीं, ये लक्षण नहीं हो सकता। हैविंग अ सेल वॉल एंड वैक्यूल, जी हाँ, सेल वॉल और वैक्यूल होने के कारण ये मिलता है।
केवल रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन, केवल सेक्सुअल मीन नहीं है, सेक्सुअल मीन से भी इसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और एग्जीबिशन ऑफ बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस कवक नहीं दिखाता। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, कवक पादपों से मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति इसमें भी है, हालांकि कोशिका भित्ति का कंपोजिशन अलग है, वहाँ पे सेलुलोज की, यहाँ पे काइटिन की और वैक्यूल का होना। तो हमारा जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति और वैक्यूल का होने के कारण हम कह सकते हैं कि कवक मिलता है किससे, हमारे पादपों से। देखिए, जो मैंने कहा क्वेश्चन आपके बाहर का होगा, बिल्कुल मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, आखिरी समय में आप पे बोझा नहीं बढ़ाऊँगा। केवल डिस्कशन आपसे हमने करना है उन क्वेश्चंस का जो आपके अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, बाहर के क्वेश्चन का कतई डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर से वही वाला खुल गया है आपका जो डिस्कशन हो चुका, थर्ड पेज खुल नहीं रहा, अगले पेज पे चलता हूँ, देखता हूँ खुल जाए तो डिस्कशन आपके 5-10 क्वेश्चन का और कर दूँ। वीडियो की लेंथ भी हो गई है ठीक ठाक। एक मिनट बस होल्ड करो बच्चा, अगर हो जाए 4 से 8-10 क्वेश्चन और तो आप लोग के लिए मतलब भर की वीडियो हो जाएगी, वरना यहीं पे आके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर अगले चैप्टर के आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। देखते हैं क्या इसमें दिक्कत हो रही है, नेट सेट साथ नहीं दे रहा मेरा। चलिए यहीं पर रखते हैं वीडियो, इतने के लिए आपके क्वेश्चन इतने डिस्कशन हुए। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूँ, प्लांटी चैप्टर का डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस चैप्टर 2 के हो गए। नेक्स्ट में आपसे चैप्टर 3 के मिलता हूँ, चैप्टर 3 के क्वेश्चंस के साथ, ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपकी नैया पार होगी, नीट में सिलेक्शन होगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।